नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई चुनावी बॉन्ड की लिस्ट। 15 मार्च को उन लोगों के नाम आ जाएंगे जिन्होंने पार्टियों को फंडिंग की थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को वो लिस्ट सौंप दी है जिसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे थे। एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किया संपर्क, खुल गया लिस्ट का छुपा सच। चुनावी बॉन्ड को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बीते कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी। सोमवार को चुनावी बॉन्ड्स को डिटेल जमा नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोर्ट में ही क्लास लगा दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी जारी किया कि मंगलवार तक चुनावी बॉन्ड की डिटेल एसबीआई जरूर से जरूर जमा करवा देंगे। ऐसे में अब एसबीआई के पास आज का ही दिन केवल बचा था, जबकि उसे चुनावी बॉन्ड की डिटेल जमा करवानी थी। ऐसे में सवाल है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को वो लिस्ट सौंप दी है जिसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे थे, और अगर लिस्ट सौंप दी है तो उस लिस्ट में किसके किसके नाम का खुलासा हुआ है। हालांकि क्या जमा हुआ है ये लिस्ट या फिर नहीं, वो खबर भी हमारे पास है और लिस्ट के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक जानकारी यह है कि अगर एसबीआई ये लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को नहीं सौंपी तो फिर क्या होगा। सोमवार को एसबीआई को सीजीआई ने ऐसे संकेत भी दिए थे जब उन्होंने मंगलवार तक जानकारी देने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह साफ तौर पर कह दिया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम चाहते कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर अवमानना का केस चलाया जाए। लेकिन साथ ये भी कहा था कि अगर एसबीआई जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो उस पर निश्चित तौर पर अवमानना का केस चलाया जाएगा। हालांकि एसबीआई ने सूची बुनियादी तौर पर ही सौंपने के लिए कहा था, जिसमें डेटा के रॉ फाइल उपलब्ध होंगे, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि कोर्ट में फिलहाल जानकारी यह दे दी गई है, यानी जो डाटा एसबीआई के पास था वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी गई है। इसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह जानकारी सौंपी है। वहीं इसके साथ अब यह भी फाइनल हो गया कि अब तारीख 15 मार्च को उन लोगों के नाम आ जाएंगे जिन्होंने पार्टियों को फंडिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फाइल मिल भी गई है। तो आपको बता दें, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि जिला कोर्ट तक के आदेश का पालन ना करने पर इसे कोर्ट के अवमानना करार दिया जाता है, जिसके मुताबिक इसे अदालत की आज्ञा का पालन ना करने पर करार दिया जाता है। ऐसे में अवमानना करने का केस चलाया जा सकता है और कहा था उपलब्ध डाटा जो आपके पास है उसे ही आप सौंप दें। इसके अलावा एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये फाइल अपडेट कर दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।